गुड मॉर्निंग एवरीवन। और आज हमारी ये डिटर्मिनेंट्स की लास्ट वीडियो है जिसमें हम क्या करेंगे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल में हम डिटर्मिनेंट्स का यूज़ कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं जो हमने 10th क्लास में पढ़ा था उसमें हम ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालते हैं। ये सब आपको सीधा मैं आपको बताती हूँ। मैं इसको कैसे जनरली मैं कैसे याद करवाती हूँ, कैसे 1/2 एज इट इज़। ठीक है, आगे ना 1 2 3 लिख लो, x1 फिर y के 2 माइनस वाई के 3, राइट। फिर उसके बाद प्लस x की 1 1 2 3 हो गया, फिर आगे 2 3 1 वाली सीरीज चलेगी 2y3 माइनस y1, राइट। फिर थर्ड टर्म क्या होती है प्लस x3, फिर 3 1 2 आएगा, 3 आ गया, y1 माइनस y2 ये टर्म आएगी। तो इस तरह हम इसको क्वेश्चन को सीधा सॉल्व करके इजीली याद कर सकते थे। आपको ये लग रहा होगा कि मैंने यहाँ पे x2 लिखा है लेकिन यहाँ पे प्लस का साइन डाला, यहाँ पे माइनस किया। अंदर भी तो देखो ना, अंदर 1 3 है, मैंने लिखा है 3 1, तो 1 2 3 से आपको ये इजीली याद हो जाएगा फॉर्मूला कैसे लिखते हैं। अगर आपको सीधा फॉर्मूला लिखना है तो आप सीधा फॉर्मूला लिख के इसको क्वेश्चन को सोल्व करो, नहीं लिखना है तो अब देखो डिटरमिनेंट मेथड का यूज़ कैसे करते हैं हम। देखो सबसे पहले हमें क्या करना है कि इसको हम डिटरमिनेंट में एक्सप्रेस कैसे कर सकते हैं। अब देखो मेरे पास ट्रायंगल के जितने भी यहाँ पे एंगल दिए हुए हैं, ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस, तो ये x1 y1 x2 y2 और x3 y3 के अकॉर्डिंग दिए हुए हैं। बस आप एक बार ये बात ध्यान से समझ लो, आगे आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व होते चले जाएंगे। तो यानी कि आपको सिर्फ 2 एक्सिस दी हुई है, एक एक्स एक्सिस दी हुई है और एक वाई एक्सिस दी हुई है। ठीक है, क्या आपको कहीं जेड एक्सिस दी हुई है? अगर बाई चांस यहाँ जेड एक्सिस भी होता तो आपको यहाँ लिखना था Z2 Z1 और Z3, तभी आपका क्वेश्चन बनता। लेकिन इस टाइम आपका Z3 नहीं है तो हम Z3 को न्यूटन मान के चलते हैं। अब न्यूटन का ये तो है मतलब है नहीं कि मैं 0 0 0 मान लूँ। अगर मैंने 0 0 0 मान लिया तो प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट के अकॉर्डिंग मेरा सारा डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा 0, और अगर एंगल ही 0 हो गया तो मेरे पास ट्रायंगल तो बनेगी ही नहीं, राइट। तो इसीलिए हम जनरल इसको लेके चलते हैं 1 1 1, और एंगल कैसे लिखते हैं x1 x2 यानी कि फर्स्ट पॉइंट, x1 y1 फर्स्ट पॉइंट, x2 y2 सेकंड पॉइंट और x3 y3 थर्ड पॉइंट। अब जब भी आपके पास x1 y1 x2 y2 और x3 y3 दिए हों तो आपको सिर्फ ऐसे लिखना है x1 y1 x2 y2 और x3 y3। याद रहेगा ये बात आपको? बस आपको यही याद करना था इसमें। अब देखो ये तो बात थी कि इसको लिखेंगे कैसे, एरिया ऑफ ट्रायंगल को हम लिखेंगे कैसे विद रिस्पेक्ट टू इट्स वर्टिसेस, राइट। अब बात आती है कि कोलिनियर पॉइंट क्या होता है, कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी क्या होती है, राइट। कोलिनियरिटी उसको बोलते हैं जब हमारे ट्रायंगल का जो एरिया है वो बिल्कुल 0 हो जाए। किसी ट्रायंगल का एरिया कब 0 होगा? सोच के देखो, किसी ट्रायंगल का एरिया अगर मान लो ये है तो इसका एरिया तो 0 होने से रहा। अगर मेरे पास ट्रायंगल ये है तो इसका एरिया भी 0 होने से रहा, चाहे वो ऊपर है चाहे वो नीचे है, तो एरिया तो 0 होने से रहा। नेगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, दोनों को हम प्लस लिखेंगे। ठीक है, ये बात तो मानते हो। 0 कब होगा? जब इसका ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे होंगे तभी 0 हो सकता है। मान लो ये मेरे पास ये ट्रायंगल थी, इसका एरिया और कम हो गया, यहाँ पे आ गई ट्रायंगल, इसका एरिया और कम हो गया, यहाँ पे आ गई, और धीरे धीरे करते हैं ना एक पॉइंट यहाँ पे आ गया, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, तभी ये हो सकती है एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 0। क्योंकि अब तो वो ट्रायंगल रही ही नहीं। अगर वो ट्रायंगल रही ही नहीं तो उसका एरिया नहीं होगा, उसके एंगल नहीं होंगे, तो इसीलिए उसका डिटरमिनेंट भी क्या हो जाएगा 0। तो आपको सबसे पहले याद कैसे रखना है कि इनको कैसे लिखते हैं। और सेकंड पॉइंट की कोलिनियरिटी क्या होती है, इसको ना बच्चों को समझने में बहुत दिक्कत होती है। मैं पिछले 2 3 साल से पढ़ा रही हूँ तो बच्चों को यही नहीं समझ आता कि कोलिनियरिटी का मतलब क्या है। कोलिनियरिटी का मतलब बस आप ये मान के चलो कि एक ही लाइन पे मेरे सारे पॉइंट्स आ जाएं, वो आपकी क्या हो जाएगी कोलिनियरिटी, राइट, इस चैप्टर में। तो अब हम करते हैं एग्जाम्पल्स। फर्स्ट एग्जाम्पल क्या कहता है, यूजिंग डिटरमिनेंट फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल वोज वर्टिसेस हमें गिवन है। ये एक क्वेश्चन यहाँ तक खत्म हो गया। सेकंड क्या कहता है, आर द गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर, क्या वो पॉइंट्स कोलिनियर हैं? सबसे पहले तो एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट करना है। करो फाइंड आउट, क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, हाफ ऑफ x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1
सबकी वैल्यूज लिखो, ये x1 है, वही y1 है, x2 है, y2 है, x3 है, y3 है, तीनों लिख ली और तीनों को सॉल्व कर लिया। डिटरमिनेंट में पिछली सारी वीडियोस में हमने डिटरमिनेंट ही निकालना सीखा है, तो अब की वीडियो में मैं आपको डिटरमिनेंट बिल्कुल नहीं सॉल्व करके दिखाऊंगी, आपको खुद सॉल्व करना है डिटरमिनेंट। आप चाहे तो ऑपरेशन लगा सकते हो। ऑपरेशन लगाने का क्या मकसद है कि आपकी जो टर्म है वो छोटी से छोटी हो जाए। 2 जगह 0 बनाओ, सीधा ऑपरेशन लगाओ, आपकी वैल्यू सारी कट कटा के सीधा रिजल्ट देंगी। ठीक है, नहीं लगानी तो वो भी आपकी मर्जी है। तो मैंने इसका जब सॉल्व किया तो मेरे पास क्या है, 13 स्क्वायर यूनिट। 13 स्क्वायर यूनिट क्या 0 के इक्वल है? मतलब उसका एरिया भी कुछ ना कुछ है ना। जब उसका एरिया कुछ ना कुछ है तो वो 0 के इक्वल तो होने से रहा। जब वो 0 के इक्वल नहीं है तो वो क्या आएगा, नॉट कोलिनियर। इतनी बात क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, शो यूजिंग डिटरमिनेंट दैट द 3 पॉइंट्स -1, -1, 5, 7 और 8, 11 आर कोलिनियर। ये भी हमें कोलिनियर प्रूफ करना है। सिमिलरली कैसे करेंगे, वही एरिया ऑफ ट्रायंगल लिखेंगे। यहाँ x1 y1, x2 y2, x3 y3 और 1 1 1। सीधा क्या करेंगे, या तो सीधा एक्सपैंड कर दो, नहीं एक्सपैंड करना तो 2 ऑपरेशन लगाओ और उसको 0 बना लो। अब देखो जब मैंने इसको एक्सपैंड किया तो मेरा क्या आ गया, डिटरमिनेंट 0। और अगर 0 आ गया तो 0 का मतलब क्या है, कोलिनियर है। कोलिनियर का मतलब सारे पॉइंट एक ही लाइन पे हैं, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, फॉरवर्ड वैल्यू ऑफ x द पॉइंट्स 2, -1, -3, 4 एंड x5 आर कोलिनियर। किस पॉइंट्स किस वैल्यू के लिए x की ये सारे पॉइंट्स क्या है, कोलिनियर है। अब देखो कोलिनियरिटी के लिए क्या करना होता है, डिटरमिनेंट को इक्वल टू 0 रखना होता है। तो डिटरमिनेंट निकाला और उसको रखा इक्वल टू 0। डिटरमिनेंट निकालने के बाद इसको 0 इक्वल रखा। यहाँ से x की जो वैल्यू आई वो x की वो वैल्यू है जिसके लिए वो पॉइंट्स क्या आएंगे, कोलिनियर। अगर वो कहता है कि ऐसे पॉइंट्स बताओ जिसके लिए वो कोलिनियर नहीं है, तो x की वैल्यू -4 आई। तो x की वैल्यू अगर -4 से कुछ भी अलग हो तो उन सब पॉइंट्स के लिए वो कोलिनियर नहीं है, सिवाय -4 के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इफ द पॉइंट्स a1 b1 a2 b2 एंड x a प्लस a2 b1 प्लस b2 आर कोलिनियर है, तो हमें शो करना है कि a1 b2 इज इक्वल टू a2 b1 है मेरे पास। सबसे पहले क्या करना है, कोलिनियर। कोलिनियर के लिए क्या करेंगे, डिटरमिनेंट को इक्वल टू 0 प्रूव करेंगे। अब देखो यहाँ पे लगाया है इसने ऑपरेशन। क्या बताया था मैंने आपको, जहाँ जो आपको लगता है कि मेरे से ये इक्वेशन सॉल्व नहीं होगी एक साथ, तो मैं क्या लगा देती हूँ, 2 ऑपरेशन लगा के अपना क्वेश्चन को सॉल्व कर सकती हूँ। 2 ऑपरेशन लगाए, 2 जगह पे 0 बनाया और मैंने इसको क्या कर दिया, एक्सपैंड करने के बाद मेरा रिजल्ट क्या आया, a1 b2 माइनस a2 b1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से a1 b2 इज इक्वल टू b2 a2 b1 के इक्वल आ गया। फिफ्थ क्या कहते हैं, find the equation of line joining A 1 3 B 0 0 using the determinant and find the value of K if D K is node K 0 is a point such that area of triangle ABD is equal to 3 squares unit। क्या किया हमने, pxyz एनी पॉइंट ले लिया ऑन द लाइन AB, इट इम्प्लाइज ले लिया कि ये किस पॉइंट्स पे हैं, P A B पे, ये कोलिनियर है। कोलिनियर होने का मतलब डिटरमिनेंट 0 है। डिटरमिनेंट 0 के कारण वहाँ से क्या आ जाएगा, x की वैल्यू आ सकती है। x की वैल्यू मेरे पास क्या आई, यहाँ से x की वैल्यू 3x इज इक्वल टू y आ गई मेरे पास यहाँ से। और इसके बाद मेरे को क्या दिया हुआ है, रिक्वायर्ड इक्वेशन पॉइंट्स क्या दिए हुए हैं, 1 3 एंड b0। इस इक्वेशन के लिए था ये। तो अब लास्ट पॉइंट क्या दिया, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर किस इक्वेशन के लिए, d k0 के लिए। d की वैल्यू पुट अब आपके पास पॉइंट्स x y की जगह क्या रख दिया, k0 रखा। अब देखो आप सोचोगे कि इसका डिटरमिनेंट 3 स्क्वायर यूनिट था, तो हमने +-3 की लिखा। मैंने आपको अभी बताया एरिया चाहे प्लस में हो या माइनस में हो, हम दोनों को सॉल्व करके प्लस में लिखते हैं, ठीक है। तो जब हमें उल्टा खोलना होता है तो उल्टा भी तो हम प्लस माइनस में खोल लेंगे ना। तो खोलने के बाद k की वैल्यू एक +2 आई और एक -2। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा 6th, इफ a की वैल्यू दी है, b दिया हुआ है, c दिया हुआ है, आर द वर्टिसेस ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, लेट द एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बी डिनोटेड एज डेल। हमने क्या किया, एरिया ऑफ ट्रायंगल लिया, वही हम क्या करते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल में हाफ ऑफ x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। और सिंपली हमने क्या किया,
बनाना क्या है, ये टर्म बनानी है। इसके लिए मेरे को 2 2 चाहिए, तो मैं क्या करूँगी 4 से मल्टीप्लाई करूँगी और 4 से ही दूसरी साइड मल्टीप्लाई करूँगी। जब मैंने दोनों साइड 4 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे बाहर 2 आ गया और इस बाहर वाले 2 को मैंने कहाँ दे दिया, C3 को। ये हमने पढ़ा है प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट में कि कैसे हम एक ही रो या एक ही कॉलम से कोई भी चीज़ बाहर निकाल सकते हैं और कोई भी चीज़ अंदर वापस दे सकते हैं। तो जब हमने 2 वापस दिया तो मेरे पास ये आ गया। अब मेरे को इसका स्केयर भी चाहिए। स्केयर क्या करने के लिए क्या करूँगी, दोनों साइड मैंने स्केयरिंग कर दी। स्केयरिंग करने से इधर क्या आ गया मेरा 16 डेल स्केयर इज इक्वल टू किसके इक्वल आ गया, इसके स्केयर के। आधी मेरी चीज़ बन गई है। अब मेरे को बनानी है ये। मैं क्या करूँगी, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल दी हुई है, क्योंकि हमें ये भी तो दिया हुआ है कि ईच साइड इज इक्वल टू ए। इक्विलेटरल ट्रायंगल है ना, तो इसकी हर एक ट्रायंगल की एक साइड क्या होगी, एक इक्वल दी हुई है। और एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, √3/4 ए स्क्वायर लिया। यहाँ से डेल की वैल्यू निकाली और डेल की वैल्यू को क्या कर दिया, दोनों साइड स्क्वायर। तो मेरे पास 16 डेल स्क्वायर की वैल्यू होगी, ये भी 16 डेल स्क्वायर की वैल्यू और ये भी। दोनों को इक्वेट कर देंगे, जो हमें डिजायर्ड रिजल्ट चाहिए था वो हमारे पास आ गया। बस ये इसके क्वेश्चन थे सारे के सारे। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन पे। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल विच वर्टिसेस एट द पॉइंट्स गिवन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग्स आर गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर। कि ये सारे के सारे पॉइंट्स क्या हैं, कोलिनियर। क्या क्या पॉइंट दिए मैं, 0 0 -2 3 10 7 4 2 4 5 -2 2 -3 1 3 2 -4 5 1। क्वेश्चन सॉल्व करें। देखो फर्स्ट क्या कहता है, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल। पॉइंट्स दिया मैं 0 0 -2 3 10 7। लेट कर लिया डेल। लेट करने के बाद क्या किया, सीधा वैल्यू मैंने पुट कर दी। आप चाहे तो इसको लिख भी सकते हैं 1/2 x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1। आप चाहे लिख लो, चाहे मैंने तो आपको इसकी सीधी वैल्यू पुट कर दी है। अब देखो क्या करूँगी मैं, दो जगह ऑलरेडी मेरा 0 पड़ा है, इसी के अलॉन्ग एक्सपैंड कर दूंगी। एक्सपैंड करने पे मेरा क्या आया, सीधा -44/2 और ये आ गया -22। क्या मेरा एरिया कभी माइनस हो सकता है, नहीं हो सकता। तो उसके कारण 22 स्क्वायर मेरा क्या आ गया, एरिया। अब देखो क्या 22 0 के इक्वल है, नहीं है, तो ये क्या आ गया, नॉट ऑफ कोलिनियर। तो मेरा कोलिनियर नहीं आया ये। अब सेकंड पार्ट क्या था, 4 2 4 5 -2 2। वही वैल्यूज लिखी सारी की सारी। मैंने क्या किया, सीधा मैं एक्सपैंड भी कर सकती थी, लेकिन मैंने आपको इसमें ऑपरेशन लगा के दिखाया ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। तो मैंने ऑपरेशन क्या लगाया, R1 टेंड्स टू R2 R1 - R2 एंड R2 टेंड्स टू R2 - R3। दो जगह 0 बन गया और इसी के अलॉन्ग मैं क्या कर दूंगी, एक्सपैंड। तो एक्सपैंड करते हैं सीधा। मेरा क्या है एक्सपैंड करने के बाद 0 × 3 0 -6 × 3 -18, लेकिन माइनस होने के कारण प्लस के 18 हो जाएगा। और 18/2 क्या आ जाएगा मेरा, 9 स्क्वायर यूनिट। 9 क्या कभी 0 के इक्वल होता है, नहीं होता। नहीं होता तो ये क्या आ जाए ना, नॉट कोलिनियर। सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारा, इसका जो थर्ड पार्ट है वो मैंने छोड़ दिया, वो आपको खुद करना है। क्या क्वेश्चन है, -3 1 2 -4 5 और 1। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल बोथ वर्टिसेस दी हुई हैं। एक तो यहाँ तक क्वेश्चन करना है। दूसरा, हंस फाइंड द कंडीशन दैट द पॉइंट्स आर कोलिनियर। वो कंडीशन फाइंड करनी है जिसके लिए पॉइंट्स क्या हो, कोलिनियर। तो ABC निकाला सबसे पहले क्या किया, इनको छोटा किया। छोटा करने के बाद एक्सपैंड कर दिया। आपको लग रहा होगा थोड़ी फास्ट चल रही हूँ मैं, लेकिन मैं इतनी फास्ट नहीं चल रही। आपको अगर आपने पिछली वीडियोस में डिटरमिनेंट के क्वेश्चंस को सॉल्व किया है तो आप भी अब तक इतना फास्ट करना सीख चुके होंगे। तो इसीलिए मैं थोड़ा सा फास्ट आपको बता रही हूँ। तो मैंने क्या किया, डिटरमिनेंट खोला, इसको इसी के अलॉन्ग एक्सपैंड कर दिया। तो मेरे पास क्या आया, ये एज इट इज़। इसके अलॉन्ग की रो भी कैंसिल, कॉलम भी बची। क्या, इसकी मल्टीप्लाई इससे माइनस इसकी मल्टीप्लाई इससे। तो सॉल्व कर आके मेरे पास टर्म आई AY + BX = AB। यहाँ तक मेरे पास टर्म आई। मैं इसको और सॉल्व करना चाहती हूँ क्या, तो मैंने क्या किया, दोनों साइड डिवाइड कर दिया AB से। मेरे पास क्या आया, x/a + y/b = 1। और ये हमारी क्या आ गई, रिक्वायर्ड टर्म, राइट। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ द एरिया ऑफ ट्रायंगल = 35। एरिया दे दिया हमें, वर्टिसेस दे दिए हैं और हमें k फाइंड करना है। तो वर्टिसेस की हेल्प से हम एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करेंगे। वर्टिसेस की वैल्यू पुट कर दी, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाला, क्या सीधा एक्सपैंड करके। जब हमने एक्सपैंड किया तो मेरे पास वैल्यूज क्या आई, यहाँ से मेरे पास वैल्यू आई 25 - 5k = 35।
क्योंकि 35 क्यों रखा, क्योंकि 35 स्क्वायर यूनिट मेरे को क्या दिया हुआ था, इसका एरिया दिया हुआ था, इसलिए मैंने डिटरमिनेंट को किसके इक्वल रख दिया, 35 के। मेरे पास यहाँ से के की वैल्यू क्या आ गई, -2। अब देखो मैंने आपको बताया था कि एरिया प्लस में हो चाहे माइनस में हो, लिखते हैं हम उसको प्लस में है, तो जब प्लस में एरिया दिया होगा तो माइनस में वैल्यू होगी ना कुछ ना कुछ, तो मैंने माइनस में भी लिखा है, तो मेरे पास क्या आ गया 25 - 5 के इज इक्वल टू -35। ये उधर जाके क्या हो जाएगा 60 और 12, तो के की वैल्यू एक तो 2 माइनस के 2 आ गई और एक के की वैल्यू क्या आ गई 12। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ये पॉइंट्स हमें कोलिनियर शो करने हैं, वैसे मैंने किया हुआ है लेकिन आपको ये खुद करना है क्वेश्चन, अगले सारे क्वेश्चन आपको खुद करने हैं। मैंने क्या किया, सिंपल पॉइंट्स लिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला लगाया और इसको एक्सपैंड कर दिया। एक्सपैंड करने के बाद मेरा सारी टर्म क्या आ गई 0, और अगर मेरे को 0 आ गई, मेरे को पता है ये पॉइंट्स क्या होते हैं, कोलिनियर। क्या होता है, कोलिनियर। और साथ में अब देखो, अब तक हम पढ़ चुके हैं कि डिटरमिनेंट हमने कैसे सोल्व किया, मैट्रिक्स कैसे सोल्व किया। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप एक बार ज़रूर विजिट करें उनको, आपको अच्छी लगे तो लाइक करना, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या कहता है हमारे पास क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। पॉइंट्स दियो मैं एक स्ट्रेट लाइन पे, स्ट्रेट लाइन मैंने आपको बताया था कोलिनियरिटी की कंडीशन कैसे बनती है, अभी अभी इसी वीडियो में स्टार्टिंग में बताया था। नहीं आपको याद तो दोबारा जाके वीडियोस ये स्टार्टिंग से देखो तो आपको पता चल जाएगा दोबारा से, ठीक है। तो एक स्ट्रेट लाइन में तो आप क्या करोगे, इसके डिटरमिनेंट को सॉरी एरिया ऑफ ट्रायंगल को क्या रख दोगे 0। नेक्स्ट क्या कहता है, के की वैल्यू फाइंड करनी है, इसमें भी कोलिनियर है, सेम वही लगाओ, और इसमें भी कि प्रूव करना है द लाइन जॉइनिंग x1 y1 एंड x2 y2 आर गिवन बाय दिस, कि मेरे पास लाइन जॉइनिंग क्या है, ये आए मेरे पास। अब देखो सबसे पहले मैं पॉइंट्स क्या लेती थी, x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। एक तो लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट्स हमें 2 तो गिवन है, तीसरा हमने लेट मान लिया x1 y1 1 और इसको इक्वल कर दिया 0 से। ये तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ वैल्यू पुट करनी थी यहाँ पे और हमारा क्वेश्चन आ जाता। तो चलिए हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट चैप्टर की वीडियोस में, जिसमें हम करेंगे डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स को हम एक साथ कैसे यूज़ कर सकते हैं, वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे। छोटा सा चैप्टर है, क्वेश्चन आ सकते हैं इजीली मैथ में, तो आपको वो ध्यान से देखना है। और चलिए हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड कीप वॉचिंग, स्टे ट्यून विद